यह कहानी एक आधुनिक शहर के बारे में है, जहां लोगों की जिंदगी भाग दौड़ भरी है। इस शहर में एक नई आईटी कंपनी में काम करने वाला अरविंद हर सोमवार अपने ऑफिस जाने से डरता था। लेकिन ये डर केवल काम का नहीं था। ये डर उस भयानक घटना का था जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। रविवार की रात थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अरविंद रोज की तरह अपने बिस्तर पर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सा सपना आया कि अरविंद एक सुनसान रास्ते पर बिल्कुल अकेले चल रहा है, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। वह बहुत डरते डरते आसपास देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक औरत का साया आया और डर के मारे अरविंद के मुंह से चीख निकल आई और वह हाथ अरविंद के गले को दबाने लगा और अरविंद बुरी तरीके से छटपटाने लगा। अरविंद की नींद अचानक से खुल गई और वह हड़बड़ा के उठ बैठा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उस सपने का असर उसके दिमाग में बहुत गहरा हुआ था। अचानक आए उस सपने ने अरविंद को अंदर से डरा दिया और वह अपने बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर यह सोचने लगा कि वह औरत उसे अब मार डालेगी। उसके साथ जो भी हुआ था उसे याद आ गया और अचानक ही उसके सामने शीशे में दरार आ गई और अरविंद डर के मारे फर्श पर गिर गया। अरविंद एक रात अपने ऑफिस से जब घर लौट रहा था, तब उसे लौटते हुए बहुत देर हो गई थी और वह एक सुनसान रास्ते से आ रहा था जिसे लगा कि वह एक शॉर्टकट है। वह गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ा रहा था, उसके गाड़ी का ब्रेक डगमगाया और गाड़ी झटके से रुक गई। वह पीछे मुड़ के देखने लगा कि तभी उसने देखा कि उसके गाड़ी के नीचे एक लड़की आकर मर गई है। वह डर गया और उसने देखा कि लोगों की भीड़ भी वहाँ इकट्ठा हो गई है। इस आनन फानन में वह जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से भागा। उसी रात अरविंद जब घर पहुँचा तो उसके घर के दरवाजे पर अचानक से ज़ोर ज़ोर से आहट होने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा ठोक रहा है। वह इतना डर गया कि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह दरवाज़ा खोले। वह डरते डरते दरवाज़े के पास आया और उसने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। वह खोल के जैसे ही बाहर आया, उसने देखा वहाँ दरवाज़े पर कोई नहीं है। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन रास्ते में सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ही आ रही थी। पलटा और घर के अंदर गया। उसे क्या पता कि घर में उसके सामने उसकी मौत आकर खड़ी हो जाएगी। उसी लड़की की आत्मा उसके सामने खड़ी थी जो उसके गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। अब वह अपना बदला लेने लौटी थी। वह अरविंद के सामने झपटी और उसे अपने साथ